आप जैसा कहते हैं कि तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हमें भी अब विश्वास है कि हम कुछ भी संसार में कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए हमें अपने ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है। हमें केवल महापुरुषों एवं संतजनों, गुरुजनों की चरण कृपा से ही दृढ़ विश्वास है इसी कि से हो जाएगी, इसी से हो जाएगी, इसी से हो जाएगी। बिना महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिए भगवत प्राप्ति होना ही कठिन है, दुर्लभ भी है। लेकिन महात्पाद रजोभिषेकम, अगर महापुरुषों के चरणों का आश्रय है, संतों के प्रति ये भाव है कि हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, तो निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यही भरोसा दृढ़ रखना, तो भगवान संतों की कृपा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिन पर संतों की कृपा होती है उनको भगवान बहुत सहज में दर्शन दे देते हैं। इसलिए खूब भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे बच्चों के संग से बचो, गंदे आहार से बचो, बस फिर धीरे धीरे आगे अध्यात्म उन्नति होती जाएगी। जी जाह्नवी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा डर में क्यों रहती हूँ महाराज जी? अंदर के डर से मुक्ति कैसे पाऊं मैं? निर्भय भगवान के चरणारविंद है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होगा और भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक डर नहीं जाएगा। और डर आता है पाप कर्मों से। जब हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमको भयभीत रखते हैं, वो हमें डरते रहते हैं। दूसरा डर आता है मृत्यु का। तीसरा डर आता है निगेटिव विचार का, पता नहीं क्या हो जाए। हर चीज में वो संशय पैदा कर देता है, तो आदमी वो डरता रहता है। अरे भगवान है ना, मैं जा रहा हूं, भगवान है, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? भगवान तो है हमारे साथ। जब हम भगवान को लेकर चलते तो निर्भय हो जाते हैं, और जब हम अकेले चलते तो भयभीत हो जाते हैं। किसी भी विषय पर हमारे माना हमसे गलती हो गई, लेकिन मेरे भगवान है ना। भगवान का प्रण है कि अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, नाश नहीं होने देते। मेरे भगवान है, हर जगह रक्षा करेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा। अगर डर का विषय अंदर है तो वो भगवान से जुड़ करके ही निर्भय होगा। जो सभीत माने डर, जो सभीत आवा सरनाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि संसार से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों जैसा प्यार करूंगा। आवे तो कोई मेरी शरण में, तो मुझे लगता है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो हम डर से निजात पा लेंगे। क्या बोलने मात्र से भगवान की शरण में हो जाएंगे महाराज? पहले शुरू करे, बोलना ही तो शुरू करे, जबान से शुरू करे, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। वो धीरे धीरे गले से उतरेगा नीचे में, फिर हृदय से आने लगेगा, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। पहले शुरू तो करे, जबान से तो शुरू करे। महाराज जी, जैसे आपने बोला नेगेटिव विचार, तो नेगेटिव विचार को जो हमारी परिस्थिति आई है उसको बदलने की आकांक्षा अंदर होनी चाहिए, प्रभु इसको बदल दो, या उसी विचार में या उसी परिस्थिति में वो पॉजिटिव हो जाता है? हाँ, पॉजिटिव हो जाता है, बदलने की नहीं, परिस्थिति की बदलने की मांग नहीं होती। जैसे कि ये बीमारी ठीक कर दो प्रभु, ऐसा, तब हम सही हो जाएंगे। जरूरी है कि स्वस्थ होने के बाद हमारा भजन ऐसे चलेगा जैसा आज चलता है। परिस्थिति भजन करवा रही है, हो सकता है परिस्थिति बदल जाए और हमारी दिमाग बदल जाए और हमसे कोई गलत काम हो जाए, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? हम क्यों मांगे? अच्छा जिसमें होगा वो वही करेंगे। मंगल भवन है, किडनी नहीं ठीक है तो हर क्षण भय बना रहता है, या मर जाओगे, चुपचाप राम नाम कहो राधा। जैसे एक गार्ड रहता है ना पास में होश दिलाने के लिए, तो ये गार्ड है हमारा, ए होश में राधा 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 राधा। तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम क्यों इससे अच्छा क्यों मांगे? जो अच्छा भगवान ने किया तो इससे अच्छा क्यों मांगे? शरीर स्वस्थ होना अच्छी बात नहीं, मन स्वस्थ होना अच्छी बात है। हमारा मन भगवान स्वस्थ किए, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। तो हम ये चाहें कि भगवान हमें जो परिस्थिति दे उसमें हमें भोगने का बल दे, उसमें हमारे अच्छे विचार रहें, उसमें हम भगवान को ना भूलें, ये बातें मांगनी चाहिए। परिस्थिति भले ना बदलो, लेकिन हमें सामर्थ्य तो दे दो कि मैं आपके द्वारा दिए हुए दुख को कृपा प्रसाद मानकर सह जाऊं, आपका नाम जपता रहूं और मैं खुश रहूं। इतनी तो कृपा कर दो, चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें खुश है, उसमें आनंदित है। मात्र केवल खुश होने की बात है। जितना आप कुछ कर रहे हो वो खुश होने के लिए कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो। अगर जिस स्थिति में हो इसी में खुश हो जाओ, चाहे न चाहे कबो कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो खुशी कैसे मिलेगी? वो भगवान के चरणों से मिलेगी।
देखो केवट जब भगवान के चरणों को धो रहा है ना, तो अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन। इसके बाद भगवान सिया जू की अंगूठी देते हैं, तो क्या कहता है, अब कछुनाथ मिल गई खुशी। अब ये सोने चांदी की अंगूठी सिया जी की अंगूठी थी, सीता जी की अंगूठी भगवान राम जी दे रहे हैं, लेकिन कह रहा है अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल। आज अनुग्रह किया, बहुत काल में कीन मंजूरी। बहुत जन्म हो गए खुशी के लिए कर्म करते करते, आज तक खुशी नहीं हुआ, आज खुशी हुआ। आज कीन सब विधि भल पूरी, आज विधाता ने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि आज चरणारविंद आपके पखारने को मिल गए। ये बात समझो, बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए नाम जप किए कोई खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए आनंदित रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए, निशोक रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। और जैसी परिस्थिति है उसी में खुश रख दें भगवान, ये प्रार्थना करो। परिस्थिति बदलने में नहीं, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें भगवान, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें, यही बात है। ऋषिका जोशी जी, श्री हरिवंश गुरुदेव, गुरु कृपा का अनुभव कैसे होता है? मंत्र जप से। जो गुरु नाम मंत्र देते हैं, जब उसका जप किया जाता है तो गुरु कृपा का अनुभव होता है, प्रतिपल अनुभव होता है कि हमारे ऊपर गुरुदेव की कितनी कृपा है कि हम जैसे अधम पर उन्होंने अपना जीवन स्वरूप नाम मंत्र दे दिया। जब उससे सुख मिलता है तो रोना आता है, बार बार गुरुदेव के चरणों में वंदना होती कि आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। गुरु कृपा, मैं किसी योग्य नहीं था, लेकिन गुरु कृपा ने मुझे वरण किया, उपासना दी, मंत्र दिया, नाम दिया। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और हर क्षण वो देखता है गुरु जी ने देखो बचा लिया, गुरु जी ने देखो मुझे संभाल लिया, तो वो गुरु कृपा का अनुभव करते हुए गुरु कृपा में डूब जाता है। और गुरु कृपा ही मोक्ष है, गुरु कृपा ही मोक्ष है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। गुरु कृपा कर दिए तो मोक्ष भी हो गया। मृत्युंजय मिश्र जी, मुंबई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जानते हुए भी कि गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं, परंतु गुरुदेव को शारीरिक कष्ट और उनके भविष्य में शरीर त्याग के संभावना से ही मन अशांत हो जाता है। ये आकांक्षा भी मन में आती है कि कहीं गुरुदेव शरीर के अंतर्गत होने पर कहीं माया पुनः अपने जाल में। ये आपके नहीं, सबके आती है, सबके हृदय। जो गुरु प्रेमी जन है तो उनको ये लगता है कि आज हमारे सामने हैं, आज उनकी हम सुरक्षा में हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, हमारा कोई प्रश्न हो तो उसकी समस्या का समाधान है, वो हमें डांट भी रहे, दुलार भी कर। पर जब ये ना रहेंगे तो फिर प्रगट में तो अंतर ध्यान लीला होती ही है, तो ये तो बना ही रहेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। या अगर भगवान ने भी अवतार लिया है तो अंतर ध्यान की लीला की है। तो ऐसे गुरुदेव भगवान का भी शरीर समय पर पूरा हो जाएगा, पर गुरुदेव भगवान नहीं अंतर ध्यान होते। शरीर भले छूट जाए, जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो जो हमको गुरुदेव भगवान ने बच्चापन में मंत्र उपदेश किया था, वो बहुत बार स्वप्न में आकर हमसे बातचीत किए। तो वो तत्व है ना, वो रूप धारण करके, और प्रगट में जो गुरुदेव हैं वही तो हैं। रूप बदल गया, रूप बदल गया, गुरुदेव ने रूप बदल लिया, लेकिन वही गुरुदेव हैं। गुरु तत्व तो वही है, वही कृपा कर रहा है। तो तुम्हारा प्रेम ही गुरु तत्व के रूप में हृदय में बैठकर तुम्हारा अनुशासन करेगा। प्रगट में शरीर का कष्ट या शरीर का छोड़ना, ये दोनों होंगे। बड़े बड़े महापुरुषों के होते हैं। तो ये लीलाएं बड़ी विचित्र लीलाएं हैं, क्योंकि संतों का आखिरी जन्म होता है। तो बहुत जन्मों का सब हिसाब किताब थोड़ा थोड़ा करके पूरा करवा के भगवान अपने धाम बुला लेते हैं। तो शरीर तो नाशवान है, इसने जो जो कर्म पूर्व में किए हैं उनका हिसाब उसको भोगना पड़ता है। तो शरीर चूंकि पांच भौतिक, इसलिए नष्ट भी होगा, लेकिन गुरु का जो स्वरूप है वो दिव्य है, वो तो कभी नहीं जाएगा, वो तो आपके हृदय में रहेगा जब तक आपका कल्याण नहीं हो। एकनाथ जी की भागवत में हमने पढ़ा कि जब शिष्य गुरुदेव का वरण करता है
सच्चे भाव से, तो उसी समय गुरुदेव की मानस मूर्ति शिष्य के मन में बैठ जाती है। और जब तक शिष्य का कल्याण नहीं होता तब तक गुरुदेव उनके मन से नहीं हटते। तो ये मूर्ति प्रगट की तो हट जाएगी, लेकिन आपने जो मानस वर्ण किया है वो मानसिक गुरु मूर्ति आपका कल्याण करके ही आपको अपने साथ ले जाएगी। प्रगट में तो बड़े बड़े महापुरुषों की, जब प्रथम हमें गुरु मंत्र मिला तो 2 ही वर्ष गुरुदेव भगवान रहे, अंतर ध्यान हो गए तो हम विकल हो गए कि 13 वर्ष की अवस्था, अभी 15 वर्ष के हुए और गुरुदेव चले गए तो हमारा मार्ग कौन बताएगा। फिर गुरुदेव ने ही धैर्य दिया, फिर महावाक्य के जो गुरुजी मिले फिर उनसे मार्गदर्शन, फिर संन्यास मार्ग का दर्शन, फिर अब ये तो गुरुदेव रूप बदलते गए और हाथ पकड़ कर आगे चलाते गए। तो ये विश्वास रखे कि गुरु तत्व हमें कभी छोड़ेगा नहीं, हमारा निश्चित परम कल्याण कर देगा। लेकिन प्रगट में ये लीलाएं होती, अंतर ध्यान होना, शरीर छूटना। महाराज जी, हमारे जिस अधम को तो आप स्वप्न में भी नहीं आते। हम इतने अधम हैं कि आप स्वप्न में भी नहीं आते। आना स्वप्न में या ना आना कोई खास बात नहीं, स्वप्न में आना या ना आना कोई खास बात नहीं है। हमारा प्रगट में भाव दिव्य होना चाहिए। स्वप्न में कभी कभी हमारा मन ही गुरु बन करके दर्शन दे देता है, स्वप्न में मन ही तो सारा खेल करता है। तो हमारा प्रगट में भाव दृढ़ होना चाहिए, और वो स्वप्न में आवे तो उनकी मौज, ना आवे तो उनकी मौज। हम प्रगट में निष्ठा रखें, प्रगट में निष्ठा रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। महाराज जी, बड़े पाप हो जाते हैं, एक बार डांट दीजिए सबसे करके। अब ये अपने को सुधारना है कि गलती ना हो। वैसे माया बहुत प्रबल है, पर हम प्रयास करें गलती न हो। गलती हो जाए तो भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा बल दीजिए, साहस दीजिए कि हमसे गलती ना होने पाए। ठीक है, नाम जप करो, मंत्र जप करो, उसी से बल जागृत होता है। राधा राधा महाराज जी राधा रानी की कृपा से आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करना है। महाराज जी शुरू किया है, पर महाराज जी भक्तों का चरित्र देखते हैं, सुनते हैं, वृंदावन आके संतों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं। महाराज जी मेरा क्या होगा महाराज जी, इन सबको देख के तो लगता कि बहुत अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा होगा। एक आदमी कमा के करोड़पति बनता है, एक आदमी को करोड़पति गोद ले लेता है, तो करोड़पति तुरंत हो गया कि नहीं हो गया? उसने 50 वर्ष में करोड़पति हुआ वो कमा के, और उस एक ने, करोड़पति ने एक गरीब बालक को गोद ले लिया तो तुरंत करोड़पति हो गया कि नहीं हो गया? तो गुरु मानो आपको गोद ले लिए, गुरु का मतलब है मानो आपको गोद ले, गोद नामे में गुरु अपनी सारी संपत्ति अपने शिष्यों को बांट देते हैं, अपनी भजन रूपी संपत्ति। तो हमारा वही होगा जो गुरु का होगा, क्योंकि मैं गुरु का हूँ, संत का हूँ, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए।